चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें लास्ट में पेज नंबर 163 में हुआ था हमारा, ठीक है। पेज नंबर 163 पर टॉपिक खत्म हो रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वहां तक हुआ था। नाउ उसी पेज पर 163 पर चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वहां पर हम पहुंचे थे। On comparing first 5 nations of human development report, it is evident that in India still a lot of work needs to be done in order to achieve all the parameters. हम अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के, हमने देखा था ना अलग अलग इंडेक्स मिलती है, हाईएस्ट इंडेक्स वाला कौन है? नॉर्वे 0.944। तो ये फर्स्ट 5 कंट्रीज का हम देखें तो उसकी कंपैरिजन में इंडिया को अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। इट इज एविडेंट दैट इन इंडिया स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव ऑल दी पैरामीटर्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, दैट इज पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम, ठीक है। ये सब कुछ अचीव करने के लिए लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छे से मिलना चाहिए, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, नेशनल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए इंडिया को स्टिल नीड टू वर्क हार्ड और स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, ठीक है। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड विथ मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज बट विथ लाइव ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स है वो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज, मतलब कि आप कोई चीजें प्रोड्यूस कर कर उसका यूज करो, उससे आपको कितना मनी मिलता है। इट इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन दैट, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो, ठीक है। आपको चीजें इजीली मिल जाती है, आप उसके लिए पेमेंट कर देते हो, दैट इज ओके, ठीक है। सिर्फ ओनली मनी इज द मेन थिंग टू सर्वाइव, ओनली मनी इज द मेन थिंग टू सर्वाइव। आपके पास कितने भी मनी हो बट हेल्थ अच्छी ना हो तो क्या करोगे? आप कुछ भी कर लो, कितनी भी दवाई कर लो, कोई भी सर्जरी कर लो, व्हाटएवर, बट अगर आपकी हेल्थ अच्छी ना हो सके तो, ठीक है। तो एवरीथिंग इज नेसेसरी, नॉट मनी इज द मेन पॉइंट, ठीक है। नाउ challenges which come in the way of progress of human development according to Human Development Index and which are specially focused are health, sex ratio, that is men and women equal होने चाहिए, and third is women empowerment। अभी भी हमारे कंट्री में ये है, women आगे बढ़ रही है, that is okay, ठीक है, बट हर एक सेक्टर में भी वो आगे बढ़ रही है, that is also okay, but एट टाउन लेवल एंड एट सिटी लेवल, विलेजेस में अभी भी आप जाओ, वहां पर अभी भी ऐसी ही सोच है कि विमेन को, स्त्रियों को सिर्फ घर के काम ही करने चाहिए, घर ही संभालना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी है जो भी ये मानते हैं, इलिटरेट तो मानते हैं, दैट इज ओके, हम समझ भी सकते हैं कि उनकी सोच ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज ही नहीं है। बट जो पढ़े लिखे हैं और अच्छी अच्छी डिग्रियों में पढ़े लिखे हैं, वो भी अभी कई लोग ऐसे हैं कि जिसकी सोच अभी बहुत छोटी है, जो सोचते हैं कि लेडीज को बाहर निकलना नहीं चाहिए, और अगर बाहर निकलती है तो भी इतने इतने सेक्टर में काम करनी चाहिए, ये जगह नहीं जानी चाहिए, वो जगह नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ये दैट इज नोन एज विमेन एम्पावरमेंट। सेक्स रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, जितने मेन है उतने ही सामने विमेन का भी नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ विमेन एंड नंबर ऑफ मेन वो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर है हेल्थ, सिटीजन्स की हेल्थ भी मैटर करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप काम कैसे कर पाओगे? अगर काम नहीं कर पाओगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। तो हेल्थ इज ऑल्सो नेसेसरी। फर्स्ट पैरामीटर हेल्थ। हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट. In order to make an individual's family and social life great, it is very essential that a person should be healthy.
आपकी फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ को ग्रेट बनाने के लिए अगर पूरे टाइम बीमार ही रहोगे तो क्या फैमिली को संभाल पाओगे, क्या सोशल आप मैनेज कर पाओगे, रिलेटिव्स के घर पर, आपके फ्रेंड्स के घर पर सबका कुछ मतलब रिलेशन अच्छा रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना। ठीक है, तो टू मेंटेन फैमिली लाइफ एंड टू मेंटेन सोशल लाइफ हेल्दी लाइफ इज नेसेसरी। ठीक है, in the developing countries like India, attention has been focused on population growth, common diseases, malnutrition. Malnutrition का मतलब पता है किसी को? Malnutrition इसका मतलब ये होता है कि जब बेबी बोर्न हो उसी के साथ उसमें न्यूट्रिशन होने चाहिए। दैट इज कि जब मदर प्रेग्नेंट हो तब उसे हेल्दी खाना मिलना चाहिए ताकि बेबी हो वो हेल्दी बोर्न हो। ठीक है, और अगर वहीं से वो बॉडी हेल्दी होगा और जब तक वो 10 इयर्स का ना हो जाए, बेबी जब तक 10 इयर्स का ना हो जाए तब तक उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसे सारी चीजें खिलाओ। अभी जो फास्ट फूड वगैरह मिलता है टेस्टी टेस्टी खाना वो भी खिलाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं मिलना चाहिए, बट उसके साथ साथ उसे हेल्दी भी फूड मिलना चाहिए। ओनली टेस्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर द बॉडी ग्रोथ। बॉडी डेवलपमेंट, बॉडी ग्रोथ के लिए टेस्ट इज नॉट दी मैटर। अगर आप टेस्टी ना हो पर हेल्दी हो दैट मैटर्स। ठीक है, तो सभी चीजें खिलाओ, उसमें कोई ना नहीं है। ठीक है, बट सबसे ज्यादा क्या मिलना चाहिए? हेल्दी फूड मिलना चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उसे? मेल न्यूट्रिशन। फिर हैंडीकैप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अटेंशन हैज बीन फोकस्ड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है तो पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होना चाहिए। 80 करोड़ था जब मुझे याद है, मैं जब सब कुछ मुझे समझने आने लगा था छोटी से, तब से मुझे याद है इंडिया का पॉपुलेशन 80 करोड़ था, वो मुझे याद है। अभी कितना है? 80 में से 100 हुआ, 100 में से 110 हुआ, 110 में से 125 हुआ, अभी 135 है। अभी कितना है? 135। वो तो 3-4 साल पहले की गिनती है 135। अभी 5-1 करोड़ तो बढ़ ही गए होंगे। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन, बस ये पॉपुलेशन ग्रोथ मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है कॉमन डिसीजेस। कॉमन डिसीजेस जो कि सबको होते हैं और उससे अगर इंसान की मौत हो तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसे जो कॉमन डिजीज है उसकी मेडिसिन इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उसी डिसीज में पड़े, ज्यादा टाइम तक लोग उसमें पड़े ना रहे। ट्रीटमेंट जल्दी से मिल जाए, मेडिसिन जल्दी से मिल जाए, तो जैसे ही ठीक है उतना जल्दी वो वर्क कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेल न्यूट्रिशन। वो क्या होता है वो मैंने समझा दिया। हैंडीकैप, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो, हाथ पैर टूट गया तो वो तो किसी के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट करे एफर्ट्स तो भी हाथ में नहीं है। ठीक है, बट आपने सुना होगा पोलियो, पोलियो सुना होगा ना। तो पोलियो ऐसा डिसीज है जो बच्चे में बर्थ से होता है, जन्म से होता है। ठीक है, और जन्म से ना हो तो जब तक बेबी 5 ईयर का नहीं होता तब तक हो सकता है, तब तक हो सकता है। तो ऐसे जो डिसीज है कि जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वो पोलियो, उसे क्या हो जाते हैं लोग? हैंडीकैप हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा ऐसे लोगों को। ठीक है, इसीलिए जब तक बेबी 5 साल का ना हो तब तक उसे पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। याद हो, पता हो तो आप लोगों को। ठीक है, 2 बूंद पोलियो की एड भी आपने देखी होगी, अमिताभ बच्चन आता है उसकी एड में, है ना। ठीक है, तो ये पिलाने चाहिए। 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आपने सुना होगा कि बेबी जब से बोर्न होता है ना, तब से जब वो 5 ईयर का होता है तब आफ्टर एवरी मंथ या तो आफ्टर 1 ईयर या तो आफ्टर एवरी 6 ईयर कोई रसी उसे दी जाती है, वैक्सीन।
अलग अलग चीजों की उसे क्या दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है। वो क्यों दी जाती है, अलग अलग डिसीजेस की वैक्सीन उसे दी जाती है। इसका मतलब ये है कि लाइफ टाइम उसे वो डिसीज नहीं होगा, वो वैक्सीन से उसे लाइफ टाइम वो डिसीज नहीं होगा। तो ये भी नेसेसरी है, ठीक है। उसमें बहुत सारी ऐसी रसी, आपने सुना होगा कि पहले के जमाने में लोगों को जो भी डिसीज होते थे ना, वो अभी नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वैक्सीन बच्चे को बोन से ही, मतलब जब तक वो 5 ईयर का नहीं होता तब तक अलग अलग वैक्सीन उसे दी जाती है, ताकि आगे जाकर वो डिसीज उसे ना हो। आपको पता है वैक्सीन में होता क्या है? एंटीबॉडी बनाते हैं। हाँ, पर एंटीबॉडी का मतलब क्या है? वायरस या मतलब साइंस में वो चैप्टर हो गया है, चैप्टर नंबर 13 नहीं हुआ? 13 तो फिजिक्स में, हाँ मैग्नेटिक में, बायोलॉजी में ना, 7th या 8th में भी आता है, और 10th के 9th में आया था, राइट। 9th में था कि वैक्सीन का मतलब, ओके, वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जो भी डिसीज है उसके वायरसेस, बैक्टीरिया के रिलेटेड वायरसेस है, तो उसकी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन से वो डिसीज कम हो सकता है, ठीक है, या तो वो डिसीज को हम दूर कर सकते हैं, तो उसकी वैक्सीन की जरूरत नहीं होती। वैक्सीन उसी डिसीज की होती है जो वायरस से होता है, वैक्सीन की जरूरत उसी डिसीज को पड़ती है जो वायरस से होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी वायरस से वो डिसीज होता है, वो वायरस या तो डेड पोजीशन में, या तो एकदम वेरी एकदम 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 लेस वो रिएक्टिव हो, वेरी लेस रिएक्टिव हो, या तो एकदम क्या हो, डेड बॉडी हो वायरस की, वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो उससे के सामने लड़ने में, आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम उसे क्या, हम कोई भी चीज अगर करते हैं तो उसकी जैसे भी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम माहिर हो जाते हैं ना। कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाओगे, उसमें माहिर हो जाओगे। मतलब अगर वो चीज अगर अब आपके सामने आई तो आप इजीली सोल्व कर दोगे, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन आप बार बार सोल्व करो, उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप इजीली फटाफट सोल्व कर दोगे कि नहीं, ठीक है। तो वैक्सीन में भी वही होगा, उस टाइप का वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो उसके सामने क्या करती है, लड़ती है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को उससे सामने लड़ने का, वो कैसे लड़ना चाहिए, वो सारी प्रोसेस उसे समझ में आ जाती है। तो जब वो वायरस हमारी बॉडी में अगर बाहर से इंजेक्ट हुआ, ठीक है, तो तब वो उसके सामने क्या करेगा, लड़ेगा, और वायरस की बॉडी को वहीं पर वो क्या कर देगा, मार देगा, ताकि डिसीज वो पूरी बॉडी में फैले नहीं। वैक्सीन का मतलब ये होता है, जो वायरस से आपको डिसीज होता है उसी वायरस को डेड फॉर्म में या तो वेरी वेरी लेस रिएक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, दैट इज वैक्सीन। क्लियर, ठीक है। तो ये भी पहले से मिलना चाहिए, जैसे कि पोलियो के ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स बोलते हैं ना, दैट इज वन टाइप ऑफ वैक्सीन, दैट इज वन टाइप ऑफ वैक्सीन। तो ये हैंडी कैप्शन। नाउ कॉन्टेजियस डिसीज लाइक एड्स, मेंटल डिसऑर्डर एंड मैटर रिलेटेड टू इट। कॉन्टेजियस डिसीज भी, जैसे कि चैपी रोग हम बोलते हैं ना, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, चैपी रोग, तो वो भी ना फैले उसका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है। वैक्सीन तो मिल रही है, बट अभी भी ऐसा डिसाइडेड कंप्लीट हम नहीं बोल सकते कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज कॉन्टेजियस डिसीज लाइक एड्स। मेंटल डिसऑर्डर क्या आता है, बर्थ में आपको जेनेटिक होता है, वो मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, जेनेटिक होता है। एंड मैटर रिलेटेड टू इट। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज नॉट ओनली फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ बट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट है वो हेल्थ के इश्यू पर मनी उसमें इन्वेस्ट करती है तो दैट इज नॉट अ वेस्ट। या तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ के लिए ही उसे इन्वेस्ट किया है, जैसे कि अभी कोरोना की वैक्सीन आई है तो उसके अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो फालतू का तो नहीं है, नहीं है। लोगों को फ्री में वैक्सीन मिल रही है कि नहीं, ठीक है, फ्री में वैक्सीन मिल रही है तो हम कुछ पेमेंट करते हैं, उसका जो भी खर्चा होगा वो किसके ऊपर होगा, गवर्नमेंट के पूरे ऊपर होगा ना, पूरा किसके ऊपर होगा, पूरा गवर्नमेंट के ऊपर होगा।
तो जो भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट हेल्थ के इश्यूज के रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो ओनली हेल्थ के रिलेटेड नहीं होता, बट ह्यूमन लाइफ रिसोर्सेज को इंक्रीज भी करता है। ह्यूमन लाइफ रिसोर्सेज को वो कैसे इंक्रीज करता है? आपकी बॉडी कोई भी डिसीज के सामने लड़ने के लिए क्या हो जाएगी? कैपेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी अगर लाइफ उससे सेव हो जाती है तो आप डेवलपमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओगे। दैट मीन्स कि वो लाइफ रिसोर्सेज बढ़ गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। आप पहले का देखो ना, 40 से 50 साल पहले का 4 to 5 डेकेड्स पहले का, 40 से 50 इयर्स के पहले की हेल्थ हिस्ट्री आप इंडिया की देखो और अभी की देखो तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि वैक्सीन सारी अब इजीली अवेलेबल होने लगी है। ठीक है, we have been able to make a lot of improvement in the child health and child death rate by child vaccination program by providing them vaccination OPV, that is for polio, BCG, for tuberculosis. Tuberculosis का मतलब क्या होता है? टीबी। ठीक है, जो लंग्स के रिलेटेड डिसीज है। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, दैट इज डायप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, मिसेल्स, एमएमआर एंड टाइफॉइड। ये मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि बच्चों को जब तक 5 इयर्स की उनकी एज नहीं होती तब तक या तो एवरी मंथ या तो एवरी 6 मंथ या तो एवरी ईयर, या तो कोई वैक्सीन ऐसी भी होती है कि 5 ईयर का हो उसमें सिर्फ एक ही बार दी जाती है। तो ये जो 5 इयर्स का होता है तब तक उसे जो वैक्सीन बेबी को दी जाती है, दिस आर दिस वैक्सीन फॉर डिफरेंट डिसीज, ताकि पूरी लाइफ टाइम उसे वो डिसीज कभी हो ना, और अगर हो भी तो उसका इफेक्ट इतना माइल्ड हो कि उससे उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अ कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड अगेंस्ट डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, विटामिन एंड आयरन। ठीक है, अभी आपने सुना ही होगा कि आपके साइंस में भी आता है कि कौन सा फूड आप लोगे तो उसमें से कौन सा विटामिन मिलेगा, या तो कौन सा आपको आयरन मिलेगा, या तो कैल्शियम मिलेगा, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये सब आपको पता, 8th स्टैंडर्ड में साइंस में भी हमने पढ़ा था, याद हो तो 8th के साइंस में भी पढ़ा था कि कौन से फूड में से कौन सा आपको रिसोर्स मिलता है। ठीक है, तो ये सबका कैंपेन अभी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, तो इससे आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे। नाउ, डिसीज लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी हैव बीन इरेडिकेटेड, मतलब कि एकदम खत्म हो गए हैं। ये अब तो आपको सिर्फ नाम सुनने मिलेंगे, वो डिसीज अब होते नहीं है। डिसीजेस लाइक मिसेल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, ट्यूबरक्यूलोसिस, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीजेस एटसेट्रा हैव बीन कंट्रोल्ड सब्सटेंशियली मतलब कि अभी भी कंप्लीटली इरेडिकेट, मतलब कि कंप्लीटली खत्म नहीं हुए हैं, बट बहुत ज्यादा हद तक वो कम हो चुके हैं। पहले जितना फास्टली वो स्प्रेड होता था उतना फास्टली अब नहीं होता है। ठीक है, नाउ, डिक्लाइन इन बर्थ रेट, मार्शियलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट हैव बीन रिकॉर्डेड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज इंक्रीज्ड। जो चाइल्ड डेथ होती थी, चाइल्ड को अलग अलग डिसीज होने से, चिल्ड्रन को अलग अलग डिसीज होने से जो चाइल्ड डेथ होती थी वो भी रेशियो बहुत ज्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, जितना चाइल्ड डेथ रेट कम होगा उतना ही यंगस्टर्स ज्यादा मिलेंगे कंट्री में, यस और नो। ठीक है, तो उतना ही डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ, वाटर बोर्न डिसीजेस एंड malnutrition हैव रेज्ड प्रॉब्लम्स फॉर पीपल। अभी वाटर रिलेटेड डिसीजेस हो रहे हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन, कोई समझा सकता है? बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? ओनली दैट इज द रीजन, ओनली इंडस्ट्रीज इज द रीजन। तो यस, एसिड रेन तो होता है बिकॉज इंडस्ट्रीज की वजह से, या तो व्हीकल्स जो बढ़ते जा रहे हैं उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा। ठीक है, जब रेन होगा, एयर पोल्यूशन का मतलब क्या है? एयर पोल्यूशन मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाना।
नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के ऑक्साइड्स का एटमॉस्फेयर में, हवा में, एयर में मिक्स हो जाना। जब वाटर रेनफॉल होगा तब वो ऑक्साइड से वो वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाएंगे, एसिड्स फॉर्म करेंगे, एंड दैट इज एसिड रेन। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर वाटर पॉल्यूशन। अनदर रीजन इज इंडस्ट्रीज, जो भी लिक्विड वेस्ट निकलता है वो डायरेक्टली वो कहां पर डंप करते हैं, रिवर्स में या तो लेक्स में या तो पोन्ड्स में। बिकॉज ऑफ दैट एक वाटर पोल्यूशन होता है। थर्ड रीजन इज ह्यूमन इट सेल्फ। ह्यूमन इट सेल्फ, हम नदी पर कहीं पे जाते हैं, पूजा के बहाने कितना कचरा डालते हैं कि नहीं? वैसे बोलते हैं नदी हमारी माता है, उसे ही गंदा करते हैं ना, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये जो सारे रीजन है उसकी वजह से क्या होता है, वाटर रिलेटेड डिसीज होता है, वाटर बोर्न डिसीज, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। उसकी अभी वाटर बोर्न डिसीज है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रीजन इज वाटर पोल्यूशन। पहले भी वाटर बोर्न डिसीज होते थे, क्योंकि पहले हमारे घर पे अभी जैसा आरओ वगैरह वाटर प्योरीफायर जैसा होता है वो पहले नहीं होता था। और पहले ऐसा हमारे घर में अगर बंगलो वगैरह होता है तो खुद की बोरवेल बनाकर घर का पानी हम निकालते हैं, है ना। तो पहले ये सारी सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थी। लोग कहाँ से पानी लाते थे घर में यूज करने का, कुएं से पानी लाते थे, या तो गांव का पोंड हो, लेक हो, गांव के बाजू में से जो रिवर निकलती हो वहां से पानी लाते थे। यस और नो? ठीक है। तो वो जो भी एक घर का डंप निकला वो नदी में गया, उसी पानी का यूज किया तो ऑब्वियसली डिसीज होंगे। तो पहले ऐसा वाटर प्योरिफिकेशन के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो होते थे वो हम समझ सकते हैं, पर फिर भी अभी जितने हैं उतने नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब इतना ज्यादा वाटर पोल्यूशन था नहीं। हाँ, वाटर प्योरिफिकेशन की सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थी, बट इतना ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं था। अब जितना प्योरिफिकेशन के लिए सिस्टम्स अवेलेबल है उतना ही ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है कि नहीं? ठीक है। तो उससे भी वाटर बोर्न डिसीज होते हैं। डिसीज एंड मेल न्यूट्रिशन हैव रेज्ड प्रॉब्लम्स फॉर पीपल, as the ladies, children and poor people are not getting nutritious food, suffering from lack of nutrients, basic minerals, many vitamins and proteins. Their development has either stopped or their development is incomplete. ठीक है। जनरली आप पूरे कंट्री का अगर रेशियो निकालने की कोशिश, मतलब जो डेटा अवेलेबल होता है वो आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरली ऐसा होता है। मानो कि कोई घर ऐसा है कि जिसमें 2 मेल और 2 फीमेल रहते हैं, ठीक है। तो उसी घर का आप ले लो ना, तो मेल की जितनी हेल्थ अच्छी होती है ना उतनी वीमेन की नहीं होती। अभी यहाँ पर जितने हम बैठे हैं, जितनी हम गर्ल्स है, जितने बॉयज है, ठीक है, हेल्थ कंपेयर करो ना तो जितने हेल्दी बॉयज होते हैं ना उतनी हेल्दी गर्ल्स नहीं होती, उतने हेल्दी नहीं होते। बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स है उसके, जो गर्ल्स है उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीजन्स भी होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, उसकी वजह से भी होता है। दूसरा होता है कि गर्ल्स, आप देखना कि खाने की बाबत में बॉयज से कम ही होती है। जितना फूड इंटेक मेल का होता है उतना फूड इंटेक फीमेल का नहीं होता। दैट मीन्स कि उसे न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता। तीसरी चीज, चिल्ड्रन क्यों इतने न्यूट्रिशियस नहीं होते, मतलब कि उसे कितना न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिलता। जब बोर्न होते हैं, जब वो मदर के यूटेरस में थे तभी उसे वहां से इतनी हेल्थी फूड नहीं मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो बेबी बोर्न ही हेल्थी नहीं होगा, जिसकी इफेक्ट उसे पूरी लाइफ होगी। वो इफेक्ट पूरी लाइफ होती है। बोन के बाद, बेबी का बोन हो जाने के बाद वो जितना हेल्दी फूड खाता है टिल 5 to 10 years वो भी इफेक्ट करता है, बट जितना हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड उसे माँ के पेट में मिलता है ना वो उसे पूरी लाइफ टाइम इफेक्ट करता है। सिर्फ बोन होने के बाद खाने पीने से हेल्थ अच्छी होती है ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर उसे माँ के पेट में ही न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला है तो उसकी डिफिशियंसी उसकी पूरी लाइफ टाइम उसके बॉडी में रहेगी। हाँ, ट्विंस हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तो सिस्टम जो अगर आप चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 साइंस का डीप में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 तो वही है।
चैप्टर नंबर 9 पूरा उसी के। चैप्टर नंबर 9 तो इजीली समझा सकते हैं मैम क्लास में आपको। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 आप देखोगे ना, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये पूरा वही है कि अगर ट्विंस हो तो उसकी बॉडी में क्यों अलग अलग न्यूट्रिशंस होते हैं, और अगर कई बार एक भी होते हैं, सेम भी होते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ क्या होता है। फिर आपने देखा होगा कि अलग अलग, पहले आपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना होगा कि इस टाइप का फ्रूट तो पहले आता ही नहीं था। कोई एक फ्रूट हो, अभी भी उस टाइप का, उस नाम का फ्रूट मिलता है, बट उसमें बहुत सारे चेंजेस होके मिलते हैं, ठीक है। एप्पल आपने कितने टाइप के देखे होंगे, है कि नहीं। ग्रीन एप्पल होगा, फिर एकदम डार्क रेड एप्पल होगा, कोई ऐसे एप्पल होंगे जो येलो और रेड होंगे, और अभी आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर के एप्पल भी आते हैं। इंडिया में बहुत कम आते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। हमने तो शायद अहमदाबाद में तो कहीं आते भी नहीं होंगे, अहमदाबाद में तो कहीं आते भी नहीं होंगे। ये ब्लैक एप्पल बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, एक एक पीस में मिलता है, वो केजी के हिसाब से नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सारा आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें कि जो पहले अवेलेबल नहीं थी। पहले आप एप्पल के बारे में सुनो ना तो सिर्फ एक ही टाइप के रेड कलर के एप्पल ही मिलते थे, ठीक है। तो उसमें अभी नए नए टाइप के मिलते हैं क्योंकि 2-3 टाइप के फ्रूट्स को हाइब्रिड किया जाता है, तो उससे कोई नई टाइप का ही आपको बीज मिलता है, सीड्स उससे अलग टाइप के मिलते हैं, ठीक है। वो पूरा चैप्टर नंबर 9 में आएगा, ठीक है। नाउ हम कहा थे, इज इनकम्प्लीट। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉइजनस गैसेस आर अनदर चैलेंज इन आवर डेली लाइफ। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में फिर वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन सब कुछ आ जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट ओनली एयर नहीं है, एनवायरमेंट का हमारे आसपास का सब कुछ, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉइजनस गैसेस आर अनदर चैलेंज इन आवर डेली लाइफ। जितना वो बढ़ता जाएगा उतने डिसीज बढ़ते जाएंगे, यस और नो, और जितना डिसीज बढ़ता जाएगा उतना डेवलपमेंट कम होगा, ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, crowded habitats have created more problems for newly raised health facility, ठीक है। crowded habitats, कोरोना में बोला है ना कि भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, that is crowded habitat, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसीज फैलते हैं, ठीक है। In order to face new challenges, it has become especially important to focus on health agenda and changes to be done रेस्पिरेटरी। ये चेंजेस जल्दी से फॉलो होने चाहिए, ठीक है। नाउ जेंडर इक्वालिटी, 3 हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे थे ना। फर्स्ट हेल्थ था, सेकेंड था सेक्स रेशियो, दैट इज जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल दी सिटीजन्स, मेल हो या फीमेल हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो दोनों एक ही लेवल पर है, ठीक है। According to census 2011, out of total population, 48.46% female and 51.54% males are there. Equally नहीं है, देखो फीमेल कम है और मेल क्या है, 3% ज्यादा है। If we view from this angle, female not only play a leading role as a human resource in India, but also in the world. ह्यूमन रिसोर्स में फीमेल है। इफ वी व्यू फ्रॉम दिस एंगल, फीमेल नॉट ओनली प्ले अ लीडिंग रोल एज अ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। ओनली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लेडीज है वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए लीडिंग रोल फॉलो करती है। वाई? सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए फीमेल है वो लीडिंग रोल प्ले करती है। वाई? फीमेल नहीं होगी तो जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ओनली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। नाउ बट ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस and differences in upbringing and expectations from social and cultural perspective, path of development of male and female is different. पहला क्या है रीजन?
ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, वो तो रहने ही वाले हैं, कुछ भी करो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस इन अपब्रिंगिंग। आप ही के घर में कई बार आपने देखा होगा कि जितना भाई बहन में डिफरेंस होता है अपब्रिंगिंग में, भाई को इजीली सारी चीजें मिल जाती है, बहन को भाई तू चला लेना पुरानी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपब्रिंगिंग, ठीक है। नहीं होता है आपके घर में, आपके घर में नहीं होता है, दैट इज वेरी गुड थिंग, नहीं होता है दैट इज वेरी गुड थिंग, ठीक है। और जिसके घर में बहन को ज्यादा मिलता है, भाई को कम बोलता है, दैट इज बेस्ट थिंग, दैट इज बेस्ट थिंग, है ना। तो चलो आपके घर का छोड़ो, पर आजू बाजू में आपने कहीं पर तो देखा होगा ना कि ऐसे अपब्रिंगिंग में डिफरेंसेस रखे जाते हैं कि तू लड़की है भाई, कुछ सालों बाद तुझे पूरा चले ही जाना है, कुछ सालों बाद तो तुझे घर छोड़ के चले ही जाना है, तो तुझे दे या ना दे क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके घर में हो रहा है, पर आपने देखा तो होगा ही ना, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग, ठीक है। नेक्स्ट, बस, एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव। सोशल और कल्चरल पर्सपेक्टिव्स के एक्सपेक्टेशंस भी अलग होते हैं, ठीक है, होते हैं कि नहीं। समाज की और हमारे कल्चर की डिमांड होती है कि लड़की जाकर घर संभाले, ससुराल को अच्छे से संभाले। जब आपने, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके घर में हुआ होगा या नहीं होगा, आपके घर को बाजू में छोड़ दो, ठीक है, बट आपने ऐसा देखा, आपने ऐसा देखा और सुना तो होगा ही ना कि ससुराल जाकर फिर घर को अच्छे से संभालना, सबको खुश रखना। तुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अपने आप सुलझा लेना, अगर नहीं सोल्व होती है तो हमारे घर पे आकर मत बताना, ठीक है। ससुराल में जो भी होता है वो सहन कर लेना, ठीक है। जो भी तेरे साथ होता है, सास ससुर डांटते हैं, ननद डांटती है, हस्बैंड कुछ बोलता है, जो भी है वो सुन लेना, ठीक है। दैट इज नोन एज सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि लेडीज घर पर रहकर ये करे, घर संभाले, बाहर ना जाए, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो, दैट इज नोन एज पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल एंड कल्चरल, ठीक है। ये जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से भी फीमेल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। इवन टुडे इन मेनी फैमिलीज वीमेन आर एंगेज्ड इन हाउस होल्ड चोर्स, ओनली घर कामों में ही लगी रहती है। कुकिंग और ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, घर काम करो, खाना पकाओ, बच्चों को बड़ा करो, बस यही काम होता है। They do not have any contribution in economic earnings of family or country, ठीक है। They do not have any power to take decisions in family, suffer from inadequate health care. They are deprived from economical and educational rights. They experience discrimination in their clothes, games, opportunities of education, food, hangout, ethics and behavior. They become victim of child marriage, पर्दा सिस्टम, घूंघट निकाल के रखो, डावरी सिस्टम, शादी में दहेज दो, एंड मेनी अदर सोशल एविल्स ड्यू टू लो लिटरेसी रेट अमॉन्ग देम. They are forced to become victim of child infanticide, low respect, desire to have a son, social traditions and sexual discrimination. Inequality is seen in economic, political, social, cultural and religious field. ठीक है. नाउ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, पहले ये पैराग्राफ यहाँ पर ऊपर है वो पूरा कर देते हैं. Generally, all the states in India have male dominations at high post, high income, more profit, more salary in industries as well as jobs. हर जगह पर हायर रेट में कहाँ पर क्या होता है, मेल ही होते हैं. Proportion of female members of parliament is hardly 12.2%. हमारी पार्लियामेंट में भी देखें तो फीमेल बहुत कम है. Less proportion of female is there in parliament, विधानसभा, senior officers, managers, directors of companies,
commercial and technical fields, even discrimination in other field is clearly evident. Now ये table, statistical analysis of gender equality in India. As per Human Development Report 2015, फीमेल और मेल में कितने कितने है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फीमेल की कितनी है? 0.525, जबकि मेल की कितनी है? 0.661. एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 68 ईयर्स. ठीक है, बर्थ से लेकर 68 ईयर्स तक की होने तक जनरली इतनी लाइफ गिने तो मेल कितनी बचती है जिंदा और फीमेल कितने बचते हैं? फीमेल है 69.5, मेल है 66.6. उसी में सिर्फ ज्यादा है. एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ईयर्स 11.7 ईयर्स. 11 साल की होने तक स्कूल भेजा जाता है, फिर बोलता है कि अब घर संभालना सीख, ससुराल जाकर काम आएगा. ठीक है, तो उसमें 11.7 में से अगर हम जनरली 11.7 मेल और फीमेल का गिने तो उसमें जनरली गर्ल्स का कितना बच गया है? 11.3 ईयर्स और बॉयज का 11.8 ईयर्स. एवरेज स्कूलिंग ईयर्स 5.4 ईयर्स. अगर एवरेज स्कूलिंग ईयर्स 5 साल 5.4 ईयर्स गिने तो उसमें से गर्ल्स का ओनली 3.6 है और बॉयज का 7.2. पर कैपिटा इनकम इन डॉलर, हमने आगे के टॉपिक्स में देखा था ना कि किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम डॉलर में काउंट की जाती है यूएस करेंसी को ध्यान में रखकर. ठीक है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो. तो पर कैपिटा इनकम फीमेल के हिसाब से गिने तो 2116 पर ईयर. ठीक है, और मेल की 8656. पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स दैट इज मोर देन 15 ईयर्स एज. लेबर वर्क 15 ईयर्स से ज्यादा की एज की लेडीज ही कर सकती है. 15 ईयर्स से लो हो तो उसे क्या बोला जाता है? चाइल्ड लेबर बोला जाता है, जो कि इलीगल है. ठीक है, तो 15 ईयर्स से ज्यादा की एज हो उसमें फीमेल लेबर 27 और मेल में 79.9. प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू 2014 डेटा 12.2 और मेल है 77.8. यूथ लिटरेसी रेट 15 to 24 ईयर्स के जो होते हैं उसे यूथ बोला जाता है ना. ठीक है, तो यूथ लिटरेसी रेट वीमेन का 74.4% और मेल का 88.4%. ठीक है, यहां तक रखते हैं विमेन एम्पावरमेंट नेक्स्ट लेक्चर में.